फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है नीट 2020 के कट ऑफ के ऊपर। नीट 2020 के एग्ज़ाम्स अब सिर्फ 6 महीने दूर बाकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी बच्चों का सपना है इंडिया के बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। ये भी बात भी सच है कि जैसे स्टूडेंट की प्रिपरेशन रहेगी, जैसे उनके नीट के स्कोर रहेंगे, उसी स्कोर्स को देखते हुए उसी के मेरिट के बेसिस पे सीटों का अलॉटमेंट होता है काउंसलिंग की एक्टिविटी में। तो प्रिपरेशन करने से पहले स्टूडेंट्स को एक डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। उनको अपने माइंड में एक डाटा डालना होता है कि एट एनी कॉस्ट मुझे इतने नंबर तो निकालनी है ताकि मैं इस मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सकूँ। तो ऐसे एक छोटी सी कोशिश कर रहा है आपको कुछ कट ऑफ का प्रिडिक्शन देने के लिए कि नीट 2020 में क्या कट ऑफ स्टूडेंट को सेट करना चाहिए जिससे वो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। अगर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ को थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज जब भी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर कट ऑफ आप देखते हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ बताए जाते हैं, क्लोजिंग कट ऑफ बताए जाते हैं। बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखते हो नीट का, तो नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें टाइम से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है मेडिकल फील्ड की तरफ। आप टाइम से देखो, पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो तो 9 लाख बच्चे नीट में बैठे थे। 9 लाख के बाद 11 लाख स्टूडेंट, फिर 13 लाख स्टूडेंट, फिर 15 लाख स्टूडेंट, और इसी रेशियो से नियर अबाउट 15% का जो इंक्रीमेंट का रेशियो चल रहा है। अगर इसी रेशियो से बच्चे बढ़ते रहे तो इस बार लगभग 17 से 17.5 लाख बच्चे नीट में इनरोलमेंट करने वाले हैं। तो इस 17 से 17.5 लाख बच्चे जो इन्रोलमेंट करते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं। सबका नेचर अलग रहता है, सबकी प्रिपरेशन अलग रहती है, मॉनिटरी कंडीशन अलग रहती है। और नीट ऐसा एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मेडिकल के सभी कोर्सेज़ के लिए किया जाता है प्रिपरेशन। इसमें ये ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। जो बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएलपी, बहुत सारे कोर्स है, सिद्धा है, इन सब में किसी में भी एडमिशन लेने के लिए काफ़ी स्टेट्स में नर्सिंग का भी एडमिशन नीट के द्वारा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का आप देख लो। तो नीट काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो मेडिकल फील्ड में अपना जिसका इंटरेस्ट है और जो डॉक्टर बनना चाहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको एटलीस्ट नीट का एग्ज़ाम देना काफ़ी कंपलसरी है। बिकॉज लास्ट में काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये एडमिशन लेना है इस कोर्स में, बट उन्होंने बायोलॉजी भी ले रखी होती है क्लास 12 में, लेकिन नीट का एग्ज़ाम ना देने की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो इफ़ यू आर लाइक इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल कोर्सेज, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू गिव द नीट एग्जामिनेशन, टू अपेयर इन द नीट एग्जामिनेशन। तो इस बार जैसे हमने डिस्कस किया कि 17-17.5 लाख बच्चे बैठेंगे और नंबर ऑफ़ सीट्स भी देखें तो अब गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी स्कीम्स बनाई हैं जिससे अब सीट्स बढ़ने लगी हैं गवर्नमेंट की। पहले साल में 200, 500, 1000, 1200 सीटें बढ़ती थी, बट अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी एक स्कीम लेके आए, आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें काफ़ी इनोवेटिव आइडिया निकाला है गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ ने कि जो रेफरल हॉस्पिटल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस लगने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी हॉस्पिटल के साथ, उसी वर्किंग हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज को अटैच कर दिया जा रहा है। तो इस स्कीम से इस साल अगर आप देखते हो तो काफ़ी डायनेमिक इंक्रीज़ हुआ है। इस बार अगर आप 2019 की जो काउंसलिंग अभी जो जस्ट ख़त्म हुई है, इसमें आप देखो तो 60,000 सीटें थी, लेकिन इस बार 6,000 सीटें बढ़ गई, 67,000 सीट्स आई हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 67,000 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें 32,000 आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है और 35,000 प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सेक्टर के अंदर है। टोटल 67,000 सीट्स हैं एज ऑफ नाउ, आज की डेट में, टिल डेट, जो कि 2020 में जब काउंसलिंग होगी तो लगभग इसमें 6 से 8,000 सीटों का और इंक्रीमेंट होना बाकी है। अभी 2022 तक सीटें बढ़ती रहेंगी। 3 साल का प्रोजेक्ट है ये। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 3 फेजेस में सीट्स देगी गवर्नमेंट। तो 2020 में आप लोग ये मान के चलो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इंडिया में जो रहेंगी, दैट विल बी समथिंग अराउंड 72 to 75,000। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब बढ़ते हैं और साथ में नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ जाती हैं तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। कट ऑफ के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, कट ऑफ मेंटेन हो जाते हैं। और कट ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस हैं। कुछ लोग अलग अलग पैरामीटर्स है कट ऑफ को निकालने के लिए। नो डाउट
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कट ऑफ को देखते हुए, वो होती है पर्सनल इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसका स्टेटस। अगर कोई बच्चे की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, स्मूथ है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए बट ऑब्वियस सी बात है पेपर इजी होने वाला है। बट अगर कोई बच्चे के कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल तरह से क्लियर नहीं है, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, तो उसके लिए वो पेपर टफ़ होने वाला है। और एक काफ़ी नेचुरल बात ये भी है इसमें कि जब जब नीट का पेपर इजी आता है, थोड़ा सा सॉफ्ट पेपर आता है, तब तब कट ऑफ फ्लाई हो जाता है। बिकॉज इजी पेपर है तो सभी के लिए इजी होगा, सब बच्चे अच्छा स्कोर लेके आएंगे, तो कट ऑफ बढ़ जाता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको 2019 में मिला कि एक इजी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन इजी से मॉडरेट के बीच में, इजी से थोड़ा सा मिडिल क्लास के बीच में पेपर था। ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं था, तो जिससे काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 500 प्लस का नंबर लेके आए और कट ऑफ में काफ़ी जंप देखा गया। अगर आप ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देखोगे 2018 से 2019 के बीच में सीधा 50 नंबर का डिफरेंस आया इन द जनरल कैटेगरी। जहां 2018 में 530 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहीं पे 580 की आसपास की क्लोजिंग आ गई, 582 की क्लोजिंग आई 2019 में। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक कट ऑफ के ऊपर नज़र मार लेते हैं जो 2019 के कट ऑफ क्लोज हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कैटेगरी के कट ऑफ में जो सबसे हाईएस्ट पे बंद हुआ। कौन सी ऐसी कैटेगरी थी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जिसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया होगा? वो जनरल कैटेगरी हर साल रहती है, ओबीसी रहती है, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे ऊपर गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो नया कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसे बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, तो 10% सीट्स इन बच्चों के लिए अलग से गवर्नमेंट लेके आई आयुष्मान योजना के लिए, लेकिन इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया। क्यों गया इसका? उसके पीछे का भी एक लॉजिक ये है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बना लिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अपने आप को ईडब्ल्यूएस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के अंदर भी ऊपर गया। जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर चला गया। एससी कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर चला गया। तो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया स्टूडेंट को, कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं हो पाया, जबकि उल्टा गया। तो जल्दी से एक नज़र देखते हैं कि क्या कट ऑफ गया हमारा साल 2019 में एमबीबीएस के अंदर। तो एमबीबीएस में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट राउंड में 591 पे क्लोज हुआ था, जो कि सेकेंड राउंड में जाके 582 पे ख़त्म हो गया। जो ऑल इंडिया कोटा की जो गवर्नमेंट की कॉलेज की काउंसलिंग होती है, इसके सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, राउंड नंबर 1 एंड राउंड नंबर 2। अदर जितने भी स्टेट कोटास की जो काउंसलिंग होती है उसमें 3 से 4 राउंड होते हैं। 3 राउंड तो कंफर्म होते हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, जिसको हम मॉपअप राउंड से नाम से जानते हैं। और अगर सीटें रिमेनिंग रह जाती हैं तो 4th राउंड, जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं या इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं, वो भी कंडक्ट कराया जा सकता है। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा देयर इज़ ओनली 2 राउंड्स। तो पहले राउंड में जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट इज वॉज 591। इन द राउंड नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंस आया, इसमें 9 नंबर और नीचे गया और 582 पे जाके क्लोज हो गया। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर था, इस बार जनरल वाले बच्चों से ऊपर था। फर्स्ट राउंड में जहां जनरल का कट ऑफ 591 पे क्लोजिंग हुई थी, उसी वहीं पे फर्स्ट राउंड में ओबीसी का क्लोजिंग 593 पे हुआ। और अगर आप सेकेंड राउंड में भी देखते हो तो ओबीसी 583 पे क्लोजिंग हुई। तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जनरल से ऊपर गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जानना चाहेंगे, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कैसे ऊपर जा सकता है, जनरल का कट ऑफ ऊपर जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट का स्टैट्स को ध्यान से देखते हो पिछले 3 साल 4 साल में, तो ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो नीट में अपेयर हो रहे हैं वो है आपके ओबीसी कैटेगरी से। आपके जनरल के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए ओबीसी के, जिसकी वजह से ओबीसी में एक काफ़ी अच्छा फाइट आ गया है। अगर क्योंकि इसके अंदर कुछ सीट्स लिमिटेड है, एक रिजर्वेशन है लिमिटेड, ये 27% सीटें दे रखी हैं, सारी सीटें नहीं हैं, तो और लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका ओबीसी का कट ऑफ टाइम से बढ़ता जा रहा है। तो ओबीसी का कट ऑफ जो साल 2019 के अंदर है इन द ईयर 2019 दैट वाज 593 इन द राउंड नंबर 1 एंड 583 इन द राउंड नंबर 2। एससी कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है दैट इज़ 485 इन द राउंड नंबर 1। 485 आपका राउंड नंबर 1 में रहा, और राउंड नंबर 2 में आपका जो एससी का कट ऑफ है दैट वाज 463 आपका राउंड नंबर 2 में इसका कट ऑफ गया एससी कैटेगरी का। एसटी की बात कर लेते हैं,
459 आपका राउंड नंबर फर्स्ट में क्लोजिंग कट ऑफ रहा है एसटी कैटेगरी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का। और राउंड नंबर 2 में इसका कट ऑफ हो गया आपका 445 आपका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहा। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो कि एससी और एसटी का में भी ज़्यादा अब डिफरेंस बचा नहीं, जैसे कि पहले की डेट में रहता था। इन द केस ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी डिफरेंस आता है, नीचे चला जाता है। बट अगर हम यहाँ पे एसटी की बात करते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप नाम से समझ लो ऑल इंडिया कोटा, यानी कि पूरे इंडिया का कोटा है, पूरे नेशन का कोटा है ये काउंसलिंग है। यहाँ पे विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल, कोई भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा आके इस काउंसलिंग को कर सकता है। इसी के पैरेलल में सभी स्टेट की काउंसलिंग चलती है, इंडिविजुअली स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कराते हैं, वहाँ के कट ऑफ हमारे अलग रहते हैं। तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपका राउंड नंबर फर्स्ट में अपना गया 459 और राउंड नंबर 2 में 445 गया। EWS का सेकेंड राउंड में इंप्लीमेंट हुआ था, राउंड नंबर 1 में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि 586 पे EWS वाले स्टूडेंट्स की लास्ट सीट मिली थी। ये जितने भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्लोजिंग कट ऑफ है। एक स्टार्टिंग कट ऑफ होता है, एक क्लोजिंग कट ऑफ हो जाता है। स्टार्टिंग कट ऑफ यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर 2019 में पहला बच्चा था जिसका स्कोर 701 था, 720 में ये स्कोर द 701 नंबर, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और आके 582 पे ख़त्म हुआ। तो अगर आप क्लोजिंग नंबर को अपना लैंडमार्क सेट कर रहे हो, कट ऑफ आपको ही डिसाइड करना है। यहाँ से हम आपको एक डाटा देते हैं, बिकॉज कोई एग्जैक्टली बता नहीं सकता है क्या कट ऑफ होगा। तो अगर आप क्लोजिंग कट ऑफ को अपना टारगेट बनाते हो कि ये हम इतना नंबर लेके आ जाएं, तो थोड़ा सा आप डाइसी हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये थोड़ी सी फेयरनेस नहीं रहती है कि 700 से स्टार्टिंग हो रही हो, 582 पे फिनिश हो रहा है, तो लास्ट नंबर को ही हम थोड़ा अपना टारगेट बना के चलें। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेयरिंग दिखाना है, डरना नहीं है कट ऑफ से। अभी हमारे पास टाइम है 6 महीने, हम अपना फुल देते हैं इसके लिए। तो 600 का नंबर एक कंफर्टेबल नंबर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 600 के नीचे आपको सीट नहीं मिलेगी जनरल कैटेगरी के अंदर या EWS के अंदर, लेकिन एक कंफर्टेबल रहेगा। आप रिस्क जोन जो है उससे बाहर निकल के आ जाओगे। और तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ अपना हाई साइड में लेके चलिए। और उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीज़न भी है कि जब भी हम अपना कोई भी टारगेट बनाते हैं, हमारा माइंड जो बनाते हैं, तो हमारे अंदर काफ़ी लेजीनेस भी होती है ह्यूमंस के अंदर। तो 100% अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं 80% पे, 90% पे, 85% पे जाके रुक जाते हैं। इसलिए टारगेट हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 650 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि हाँ आप 600, 610, 620 तक रुक सकते हो। लेकिन अगर आप 580 को ही अपना टारगेट लेके चल लो फॉर एग्जांपल, तो देयर इज अ चांस दैट यू कैन स्टॉप ऑन 550 और 540 और 530। उस कंडीशन में कंडीशंस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इफ़ यू आर ओनली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप एक कंप्रोमाइजिंग नेचर में है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा गवर्नमेंट में नहीं होता प्राइवेट में मैं ले लूँगा, देन केस इज डिफरेंट। सो इफ़ यू आर गोइंग टू पुट योर कट ऑफ फॉर द ईयर 2020, सो 600 प्लस विल बी अ कंफर्टेबल लैंडमार्क अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 550 का कट ऑफ पे भी सीटें मिले, बिकॉज दिस काउंसलिंग इज़ वेरी मच डायनेमिक। पेपर के लेवल के ऊपर होता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर होता है। अगर आप देखो इस 17 लाख बच्चे जो इस फॉर्म को फिल करेंगे नीट में, तो इसमें ये भी बात सही है कि इन 17 लाख में लगभग 7-8 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे का है। तो कुछ ही एक ऐसे बच्चे हैं, 1 से 2% बच्चे हैं जिनकी फ़ाइट होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है कि 17 लाख बच्चे हैं या 18 लाख बच्चे हैं। आपका कंपटीशन आपसे खुद से ही है। आपको दूसरी जगह पे फोकस नहीं करना है कि व्हाट द अदर पीपल्स आर डूइंग, बिकॉज इन योर एग्जाम इवन योर बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड ही कांट हेल्प यू आउट। ठीक है, वरना वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, फेयरनेस से नहीं हुआ। सो आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है, जितना बड़ा टारगेट लेके चल सकते हो, डैट इज़ बेटर फॉर यू। आपको अगर अच्छा स्कोर लेके आओगे तो आपके पास मौके भी अच्छे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मिलेगा। जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं इंडिया के, एम्स दिल्ली है, जिपमार है, मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिंग है, VMCC है, UCMC है, मद्रास मेडिकल कॉलेज है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, GS सेठ मेडिकल कॉलेज है, PMCH मेडिकल कॉलेज है, SMS जयपुर है, आपका चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है। ये सब जो मैंने आपके सामने नाम लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आते हैं। और इन सब की रैंकिंग कैसी जाती है, 1000 to 1 आपका लगभग 2000 रैंक के अंदर ये सारे कॉलेज मिलते हैं, बिकॉज दिस आर द टॉप डिमांडिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। अब इस कट ऑफ को एक नए स्टाइल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 32,000 सीट्स हैं इंडिया के अंदर।
अब इसमें सीट्स का इंक्रीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 36,000 सीट्स अगर निकल के आती हैं आपकी 2020 में, तो इसका 15% ही आपको ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। तो 36,000 का 15% जाता है, नियर अबाउट हमको 5,000 के आसपास सीटें मिल रही है टेंटेटिवली अगर हम देखते हैं। तो ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो 5,000 ही टॉप बच्चे होंगे इन 17 लाख बच्चों में जो इस ऑल इंडिया कोटा में पहुंचेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ नीचे जा सकता है, बट जो विदाउट कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो बिना किसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो जनरल यूआर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर द गुड सीट इन द लाइक वेरी गुड कॉलेज, देन यू हैव टू कम विदाउट अबव दिस थिंग। आपको ये सारे कट ऑफ से बाहर निकल के आना है और आपको देखना है कि अगर मैं इंडिया का टॉप 2,000 के अंदर या 3,000 के अंदर आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन गो इन द वेरी बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। अदरवाइज दिस इज़ अ नेचुरल फॉर्मूला, एवरीबडी नोज कि हमारे स्कोर के बेसिस पे ही हमको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, दिस थिंग इज़ वर्किंग एवरीवेयर। ठीक है, जैसे हमारा स्कोर होगा उस हिसाब से हमको सीटें मिलेंगी। तो कट ऑफ आपको डिसाइड करना है, कोई आपको और डिसाइड करके नहीं दे सकता। आपको एक लास्ट ईयर का एक स्टैट्स मिल गया, पेपर का भी अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो 2-3 ईयर का हमने सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पे। 2019 में कट ऑफ बहुत ही ऊपर गया। रीज़न, पेपर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड पेपर था, इजी पेपर था, कंफर्टेबल पेपर था। बहुत इजी नहीं बोल सकते इसको, कंफर्टेबल पेपर था, इजी से मिडिल के बीच में के बीच का पेपर था, इसलिए कट ऑफ ऊपर गई। पेपर इजी आया था तो कट ऑफ 2019 में आपके ऊपर गई। वापस और थोड़ा पीछे जाते हैं, साल 2018 की बात करते हैं, फॉर द ईयर 2018 में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे थे। स्टेट्स में सीट्स आपकी 520-530 नंबर पे गवर्नमेंट सीट्स मिल रहे थे। ऑल इंडिया कोटा में भी 535 तक आपको गवर्नमेंट सीट मिली। क्यों मिली? फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया था। तो जब जब पेपर टफ आता है तब तक कट ऑफ नीचे आता है और ऊपर आता है। तो आप अल्टीमेटली दोनों रास्ते पे जा रहे हो। अगर पेपर इजी आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कट ऑफ ऊपर जा रहे हैं, और पेपर टफ आ रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो एनी हो, दोनों रास्ते आपको लाइक कंफ्यूज करने वाले हैं। तो दोनों रास्तों पे को छोड़ के बीच का रास्ता लीजिए। इट इज़ अप टू यू। इफ़ यू वांट अ बेस्ट थिंग इन द लाइफ देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। इफ़ यू आर लाइक सेटल विद एनीथिंग देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली। तब आप उस हिसाब से आप कट ऑफ अपने डिसाइड कर सकते हो। तो ये थे कट ऑफ। और बीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीडीएस का ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। जहाँ पे एमबीबीएस की, इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जहाँ उनके पास ऑप्शन नहीं है प्राइवेट की फीसेस देने के लिए, दे आर नॉट इकोनॉमिकली दैट मच फिश, तो जहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ ख़त्म होंगे उसी से जस्ट 12 से 15 मैक्सिमम 20 नंबर नीचे आपका बीडीएस अलॉटमेंट होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि 582 पे जनरल वाले बच्चे को एमबीबीएस की सीट में अलॉटमेंट मिला था, सो इट मीन्स कि नियर अबाउट लाइक 575 570 तक हमारा डेंटल का अलॉटमेंट जाता है। तो एग्जैक्टली कंफर्म आपको कोई भी कट ऑफ सेट नहीं कर सकता बिफोर द पेपर, बट हमको प्रिपरेशन करने के लिए अपने माइंड को एक डाटा देना है कि कितना नंबर निकालना है। तो बिकम अ लिमिटलेस पर्सन। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप अपना टारगेट ही ना बनाओ, आप देखो कि 720 का चांस है, 701 नंबर तक बच्चे ला चुके हैं एग्ज़ाम में, 700 क्रॉस हो चुका है, तो मैं ऊपर टॉप का ही सोच के चलता हूँ, 700 का सोच के चलता हूँ। तो क्या करना है, मेहनत करनी, मेहनत से डर लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है बाद में। तो कट ऑफ ऊपर लेके चलिए। बाकी अगर प्रिडिक्शन की बात है तो अकॉर्डिंग टू अस लाइक इन द ईयर 2020 द कट ऑफ विल बी, देयर विल बी एवरेज कट ऑफ अकॉर्डिंग टू अस, इट विल बी समथिंग अराउंड 575 टू 570। थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इस बार पेपर, बिकॉज पेपर अभी भी मार्केट में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई, टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो आप अपना कंसंट्रेशन बाहर की चीज़ों पर मत करके सारा फोकस अपने पेपर पे लगाएं और उस हिसाब से आपको कट ऑफ मिलेंगी। तो 2020 में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो प्रिडिक्शन बोलता है डेट कि 575 तक जनरल वाले बच्चों के लिए, नियर अबाउट 580 तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ओबीसी के वालों के लिए बच्चों के लिए भी नियर अबाउट 580 के आसपास कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। ओबीसी एससी स्टूडेंट विल बी समथिंग अराउंड 480 के आसपास एससी वाले बच्चों के लिए सही रहेगा। और ये सारे कट ऑफ क्लोजिंग कट ऑफ है, यहाँ पे आके काउंसलिंग फिनिश हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं क्लोजिंग इज़ ऑलवेज रिस्की। तो आप टॉप के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर के क्लोजिंग से ऊपर अगर आप चले जाते हो 1-2 कदम, यानी कि 582 पे ख़त्म हुआ था, आई एम प्लानिंग फॉर 600, सो मैं एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आ चुका हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 600 नहीं ला पाएंगे। तो ये हो गए हमारे गवर्नमेंट के कट ऑफ।
अब ये भी सच है कि सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, इतनी सीट्स भी नहीं है, इतने नंबर भी नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट की सीट खत्म होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं कि आई विल गो ओनली फॉर द MBBS, आई डोंट वांट टू डू द कंप्रोमाइज इन दिस थिंग, तो वो बच्चे ऐसे देखते हैं कि अब मुझे कोई ऐसा बेस्ट कॉलेज मिले जो कॉलेज की क्वालिटी भी अच्छी हो, एजुकेशन रेपुटेशन भी अच्छी हो, PG की सीट्स भी हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की फीसेस कम हो। तो फिर स्टूडेंट का फोकस ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे फीसेस लो फीस वाले कॉलेजेस हों। तो कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जो लो फीस के कॉलेज अभी तक प्रोड्यूस कर रहा है। 8 लाख की फ़ीस थी इन द ईयर 2019, 7,95,000 की फ़ीस थी। और कुछ डीम के कॉलेजेस थे, लेकिन आप कट ऑफ देखोगे उनके भी 550 के आसपास के कट ऑफ गए। लास्ट राउंड में मॉपअप राउंड में भी 540 के आसपास के कट ऑफ गए। तो वो भी आसान नहीं है। तो आपको सीट तो MBBS की अगर आप बात करते हो तो MBBS की सीट आपको 200 नंबर पे भी मिल जाती है, 190 पे भी मिल जाती है, 220, 250, 300, 350। लेकिन जैसा आपका स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपका कॉलेज रहेगा। या आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ फाइनेंस कॉल एजुकेशन, सेल्फ फाइनेंस MBBS सीट, तो जैसा आपका स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपकी फ़ीस का सेटअप भी रहेगा। स्कोर ज़्यादा, फीस कम, स्कोर कम, फीस ज़्यादा, ये फॉर्मूला आपकी काउंसलिंग में चलता है। तो अगर आप अपनी फ़ीस को कम करना चाहते हो तो स्कोर को बढ़ा लो। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है। अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने फोकस से, अपनी ज़ील से आप अपने स्कोर को बढ़ा लीजिए। फीसेस भी कम हो जाएंगी, कॉलेज की क्वालिटी भी अपग्रेड हो जाएगी। और इफ़ यू आर सेटल विद एनीथिंग देन एटलीस्ट, और MBBS आप करना भी चाहते हो तो एटलीस्ट आप 200, 250, 300 तक का एटलीस्ट नंबर निकालिए ही निकालिए कि MBBS में भी सीट मिल जाए। जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड भी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, अदर कोर्सेज, उनको वहाँ पे भी एडमिशन मिल सकते हैं। बट एटलीस्ट गेटिंग अ नीट क्वालिफाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज विदाउट नीट क्वालिफाइड वाले बच्चों को कोई भी इंटरटेन नहीं करता है। दे कांट टेक द एडमिशन in any of the courses, they even can't participate in the counseling, so it is very much to get NEET qualified। and ये रेस चलती रहती है, जितना ऊपर का नंबर आता है उतने बेस्ट कॉलेज मिल जाते हैं। तो ये था सेशन एक जो हमने बताने की कोशिश करी कट ऑफ के बारे में, किस पैरामीटर्स पे कट ऑफ रहते हैं। सारे पैरामीटर्स बाहर के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल इंपॉर्टेंट है। इफ़ दिस इज़ अ यूनिवर्सल फॉर्मूला एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड, एवरीवेयर। इफ़ यू वांट अ गुड थिंग देन यू हैव टू बी गुड। जो आदमी जैसा होता है उसको वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। सो इफ़ यू आर रियली लाइक वर्किंग फॉर अ गुड मेडिकल कॉलेज, फॉर अ रियली गुड गवर्नमेंट कॉलेज, देन दिस 6 month is going to play a very important role in your life। हम अलग अलग जगह पे अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक दिन में करते हैं और वहाँ पे अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो उन छोटी छोटी जगहों से अपनी एनर्जी को छुड़ाना है और लाख के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे सब जगह बैठ जाना धरना दे के अगले 6 महीने के लिए। और ये आपके लिए फॉर लाइफ गोल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में एक आइडिया ले लिया हमने, सीट्स भी बढ़ने वाली है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा गवर्नमेंट से मत करें, अपने आप से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। कट ऑफ के बारे में आपको एक्सपेक्टेशन मिल गई। दिस इज़ टीम ACS, वी हेल्प द स्टूडेंट इन द नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़। हमने लास्ट के ईयर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं फॉर, वी आर स्पेशलाइज ओनली फॉर द नीट काउंसलिंग, बिकॉज ये नीट की जो एक्टिविटी है काफ़ी बड़ी एक्टिविटी होती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। दिसंबर से आप लोग के सेकेंड वीक से मोस्ट प्रॉब्ली आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे। NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो NTA जो नीट का एग्ज़ाम को ओरिएंट कराती है, जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो NTA-NIC.in पे दिसंबर से आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। एंड वो 1 महीना फॉर्म चलते हैं, उसके बाद करेक्शंस, अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी तो करेक्शन विंडो खुलता है। बाय द अप्रैल यू विल बी रिसीविंग योर एडमिट कार्ड्स। मई के फर्स्ट वीक में हमेशा से फर्स्ट संडे को ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो 2020 का में 3 मई में फर्स्ट संडे है, तो उस दिन आपका नीट का एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर 1 मंथ यू विल बी हैविंग योर लाइक स्कोर कार्ड इन योर हैंड। आप देख पाओगे कि क्या मेरे नीट के स्कोर है। देन द काउंसलिंग एक्टिविटी विल बिगन। काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी 2 महीने के लिए होती है, जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक चलती रहती है। लेकिन काउंसलिंग एक्टिविटी का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राउंड नंबर फर्स्ट। काफ़ी लंबी चीज़ है, एक वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता है। वी विल ट्राई टू पुट सम मोर वीडियोस इन दिस थिंग सो विच कैन हेल्प यू आउट। सो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, गो एंड चेक द फर्स्ट डे इन योर स्टडीज़। गो। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा समझने से बहुत कुछ होता है माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी स्टूडेंट बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत कोशिश कर रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा, बट
एक वर्ड है ना स्मार्ट स्टडीज़, उसका स्मार्ट को अगर डिकोड करते हो तो मतलब ये होता है कि एक बंदे ने 10 घंटा पढ़ा और कुछ थोड़ा सा इतना समझा, और एक बंदे ने 4 घंटे पढ़ा और कुछ ज़्यादा समझा। तो कितना समझ पा रहे हो इसमें से, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। समझ सिंपल सा वर्ड है, उसी को टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सो व्हाट यू आर प्लकिंग आउट फ्रॉम योर बुक्स, दैट इज़ योर्स। जो रट लिया, रटने वाली चीज़ें नहीं आती, बिकॉज ये जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, काफ़ी साइंटिफिकली पेपर होता है, काफ़ी तर्क होते हैं इसमें, लॉजिकल पेपर होता है, चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो घूमने फिरने के लिए आपको चीज़ों को रटना नहीं है, उसको समझना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।